जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 9वें स्कंद का 16वां अध्याय सुना रही हूँ। परशुराम जी ने कियो क्षत्रिय कुल संहार, विश्वामित्र मुनीष की वंश कथा विस्तार। सुनी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार फिर परशुराम तीर्थ यात्रा करने चल दिए और पुनः 1 वर्ष के उपरांत वे भ्रमण करते हुए अपने आश्रम पर लौटकर चले आए। एक दिन जमद अग्नि ऋषि की स्त्री रेणुका गंगा जी के किनारे पर निर्मल जल भरने को गई तो उसने वहां पर क्या देखा कि कमल मालाधारी गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के संग जल क्रीड़ा में लीन हो रहा है। ऋषि पत्नी रेणुका वहां पर पूजा के लिए जल भरना तो भूल गई और गंधर्वराज चित्ररथ पर मोहित एवं आसक्त होकर पगली सी वहीं उपस्थित हो गई। ऋषि का हवन समय व्यतीत होने लगा किंतु उसे उसका एवं अपने शरीर का कोई अनुसंधान न रहा। जमद अग्नि महाराज वहीं आश्रम पर समाधि द्वारा अपनी स्त्री का सभी चरित्र बैठे हुए देख रहे थे। चेत होने पर रेणुका जल पूर्ण कलश लेकर ऋषि के भय से कांपती हुई आश्रम पर आई। ऋषि राज क्रोध होकर अपने पुत्रों से कहने लगे, अरे पुत्रों, इस पापिनी का शीघ्र ही प्राण नाश कर दो। किंतु किसी पुत्र ने भी अपनी माता को मारना न चाहा। पिता की आज्ञा अनुसार केवल परशुराम जी ही माता एवं बंधुओं के मारने को तत्पर हुए। अनुचित व उचित का कोई भी विचार न कर पिताजी के आदेश अनुसार परशुराम जी ने अपनी माता को एवं बंधुओं को मार डाला, जिससे पिताजी प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र वर मांग। तब परशुराम जी पिताजी से बोले, हे पिताजी, मुझे और क्या वर चाहिए? आप प्रथम मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरी माता जीवित हो जाए और सब भाई जीवित हो जाए और मेरे संहार का उन्हें कोई अनुसंधान न रहे। तब पिता जमद अग्नि ने पुत्र पर प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उनके कहते ही सब जीवित होकर उठ बैठे। हे महाराज, परशुराम जी तो अपने पिता के तपोबल को भली भांति पहचानते थे, अतः उन्होंने अपने पिता की ऐसी अनुचित बातें को भी स्वीकार कर ली थी। हे राजा परीक्षित, वहां पर कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र गण अपने पिता की मृत्यु का बदला परशुराम जी से लेने के लिए अहर्निश प्रयत्न में लगे हुए थे, किंतु उन्हें कभी ऐसा कोई अवसर न मिल पाता था जिससे कि वह अपना मनोरथ सिद्ध कर सके। एक दिन परशुराम जी ने अपने सब भाइयों के संग आखेट खेलने वन को गए। तब अवसर पाकर वे अर्जुन के पुत्र समूह ऋषि जमद अग्नि के आश्रम पर आए। उस समय ऋषि राज हरि भक्ति में तल्लीन हुए पद्मासन लगाए विराजमान थे। यह देखकर उन्हें पापात्माओं ने परशुराम जी के पिता का सिर तलवार के द्वारा धड़ से पृथक कर दिया। तब उनकी पत्नी
रेणुका अपने पति के शव के आगे रोकर विलाप करने लगी। हे बेटा परशुराम, तू शीघ्र ही आ। हे पुत्र, तू कहाँ चला गया? माता जी के घोर विलाप को सुनकर परशुराम जी अपने सब भाइयों सहित शीघ्र ही आश्रम पर आए। आश्रम पर जब पिताजी को मृतक हुआ देखा, तब शोकाकुल हुए वे भी रोदन करने लगे। आहा, हा तात, हे धर्मिष्ठ, आप हमको छोड़ स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार विलाप कर पिताजी की मृतक देह को भाइयों के अधीन कर वे अपना घोर परशु कंधे पर रख ब्रह्म हत्यारे अधम क्षत्रियों की महेशमती नामक पुरी को चल दिए। वहां पहुंचते ही उन्होंने बिना रोक टोक अंधाधुन क्षत्रियों के मुंडों को अपने प्रबल परशु से काट काट कर वहां इतना ढेर कर दिया कि मानो उनका एक पर्वत हो गया हो। उसके रक्त की घोर नदी बहने लगी। पुनः पिता के वध का क्रोध शांत कर आश्रम पर लौट आए और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन बनाया। परशुराम ने समत पंचक तीर्थ में क्षत्रियों के रक्त रूपी जल के 9 ताला बनाए। हे राजन, परशुराम जी ने फिर अपने पिताजी के धड़ में उनका सिर जोड़कर उन्हें दिव्य कुशासन पर विराजमान कर दिया। तदंतर यज्ञों द्वारा पर ब्रह्मा परमेश्वर का पूजन आराधना किया। तब उन्होंने दक्षिणा में होता को पूर्व दिशा दी, ब्रह्मा जी को दक्षिण दिशा दी, अर्धवर्यु को पश्चिम दिशा एवं उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी, अन्यों को विदिशाएं दी। श्री कश्यप जी के लिए मध्यस्थल भूमि तथा उपद्रष्टा को आर्यावर्त देश दक्षिणा में समर्पण कर दिया। तदोपरांत और भी जो कोई अभिष्ट रहे थे उनको भूमि आदि दक्षिणा में देकर परशुराम जी ने पवित्र सरस्वती नदी में स्नान किया। सर्व पापों से मुक्त होकर सूर्य के समान प्रकाशित होते हुए आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हुए। वहां जमद अग्नि ऋषि अपनी चेतना में देह प्राप्त कर ऋषियों के मंडल में राम से पूजित 7वें ऋषि हुए। हे राजन, आगामी मनवंतर में परशुराम भी सप्त ऋषियों में रहकर संपूर्ण वेदों के प्रवर्तक होंगे। हे राजन, वे परशुराम जी अब भी सिद्ध गंधर्व चारणों से स्तुति किए गए महेंद्र नामक पर्वत पर विराजमान है। इस प्रकार श्री हरि ने भृगु वंश में प्रकट होकर पृथ्वी का घोर भार दूर किया है। हे राजन, गाधी पुत्र महा तेजस्वी विश्वामित्र जी ने तप के प्रभाव से क्षत्रियत्व त्याग कर ब्रह्मा तेज धारण किया, जिसके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी मधुचच्छंदा नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र ने ऋषि अजिगर्त के सुपुत्र शून्य शेब को देवरात नाम देकर अपने पुत्र रूप में स्वीकार करके अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, यह तुम्हारा बड़ा भाई है, इसकी आज्ञा पालन करना। हे राजा परीक्षित, सत्यवादी राजा
त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र, जिसका कि रोहित नाम का एक पुत्र था, विश्वामित्र को यज्ञ में बलि देने के निमित्त भेज दिए थे। हरिश्चंद्र जी के यज्ञ में बिके हुए यज्ञ पशु सुन शेप की विश्वामित्र ने वरुण आदि देवादिकों की मंत्रों द्वारा स्तुति करके उसे पाश बंद से मुक्त करा प्राण रक्षा की थी, जो देव यज्ञ में देवताओं से रक्षित गाधी के वंश में देवरात नाम से विख्यात हुआ। हे राजा, विश्वामित्र के वचन सुनकर जो श्रेष्ठ 50 पुत्र थे, वे सुन शेप को बड़ा न मानने लगे। तब क्रोध हुए विश्वामित्र ने उन सबों को शाप दे दिया कि जाओ, तुम सब मलेच्छपनों को प्राप्त हो जाओ। तदंतर विश्वामित्र ने अपने 50 छोटे पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, यह ज्येष्ठ है, ऐसा मानो। तब वे सुन शेप को ज्येष्ठ बंधु मानने लगे। तब विश्वामित्र ने पुत्रवंत होंगे ऐसा उन्हीं को आशीर्वाद दिया। वह देवरात भी कौशिक गोत्र का गिना जाने लगा, क्योंकि यह पुत्र तो को प्राप्त हो गया था। हे राजन, विश्वामित्र के अन्य पुत्र अष्टक, जय, हारित, हयादिक भी थे। इस प्रकार पुत्रों से कौशिक गोत्र विश्वामित्र गोत्र अनेक प्रकार से हुआ, और इसी प्रकार इनमें परवंत्र भेद भी प्राप्त हुए। 16वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 17वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय भोले।